हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम 19वां अध्याय कर रहे हैं अष्टावक्र गीता का। ठीक है, आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। 5 सूत्र आज ले रहे हैं। शुरू करते हैं आज का विशेष सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वः च व आत्मा, क्वः च व अनात्मा, क्वः शुभम क्वः अशुभम, तथा क्वः चिंता क्वः च अचिंता, स्वमाहिनिमित्तस्य। ठीक है, इसका अर्थ जानते हैं। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझ में कहाँ आत्मा, कहाँ अनात्मा, कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ, कहाँ चिंता और कहाँ अचिंता, अर्थात मैं तो इन सब से परे हूँ, मुझ में ये सब कहाँ है। व्याख्या जानते हैं। आत्मा अनात्मा कह रहे, आत्मा परमात्मा, ईश्वर तथा ब्रह्म इत्यादि नाम देने के कारण ही अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई। जैसे ये कोई पदार्थ हैं, कोई तत्व हैं जिसे देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये जो ध्यान की गहराई में गए हैं उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं जाना, ना ही देखा, ना ही प्राप्त किया, लेकिन अभिव्यक्ति हेतु उन्होंने नाम दे दिया, जिसके कारण भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई, सत्य लुप्त हो गया। लाओ त्से ने इसलिए कहा है कि सत्य को कहा नहीं जा सकता और जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं है। सत्य को अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती है। सत्य की अनुभूति को किसी ने सकारात्मक शब्दों में अभिव्यक्ति दी तो किसी ने नकारात्मक शब्दों में उतरते ही वह असत्य हो जाता है। यही कारण है कि ज्ञानी मौन धारण कर लेते हैं। ध्यान या समाधि में आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं, ना ही उसका साक्षात्कार होता है। उस अवस्था में जो कुछ अनुभव होता है उससे आत्मा का अनुमान लगाया जाता है कि यह आत्मा ही है। ठीक है, जैसे धुएं को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि आग कहाँ जल रही है, लेकिन आत्मा कैसी होती है यह कह पाना मुश्किल होता है। इसलिए ज्ञानियों की अभिव्यक्तियों में भी विविधता पाई जाती है। जो भी आत्मा के विषय में कहा गया है वह पूर्ण सत्य नहीं होता। लाओ त्से, ठीक है, लाओ त्से ने इसे सत्य का नाम दिया, महावीर ने इसे आत्मा का नाम दिया, उपनिषदों ने इसे तत् का नाम दिया, बुद्ध ने अनात्मा कहा, शून्यवादियों ने शून्य का नाम दिया, ज्ञानियों ने इसे ज्ञान कहा, भक्तों ने इसे ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, अद्वैतवादियों ने ब्रह्म का नाम दे दिया। राजा जनक की अभिव्यक्ति ज़्यादा स्पष्ट है कि उस अवस्था में पहुंचकर आत्मा अनात्मा का अंतर ही मिट जाता है। वहां पहुंचकर सिर्फ आनंद की ही अनुभूति होती है। मनुष्य शांत हो जाता है और ऐसा महसूस होता है इसके बारे में कह पाना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पहुंचकर शुभ अशुभ, चिंता अचिंता की सोच ही समाप्त हो जाती है। सिर्फ चैतन्य ही बच जाता है। यही चरमो अवस्था है जहाँ पहुंचकर ज्ञानी पूर्णता की अनुभूति करता है। यही उसकी महिमा है, अन्य कोई महिमा नहीं है। ऐसा ज्ञानी ही महिमा में होता है। 5वां सूत्र देखते हैं। क्वः सपनः क्वः सुषुप्ति, क्वः व च जागरणं, तथा क्वः तुरीयं भयं व अपि स्वमाहिमिनः। इसमें एक शब्द आ रहा है स्वमहिमिन स्थितस्य। ठीक है, यानी अपनी महिमा में स्थित। तो इसका अर्थ जानते, अपनी महिमा में स्थित मुझ में कहाँ स्वप्न, कहाँ सुसुप्ति, कहाँ जागृत अवस्था, कहाँ तुरीय अवस्था, मुझ में कहाँ भय, इनमें से कुछ भी तो नहीं है। व्याख्या देखते हैं। ऐसा ज्ञानी जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुसुप्ति अवस्था तथा तुरीय अवस्था अर्थात इन चारों अवस्थाओं से पार हो जाता है। ये चारों अवस्थाएं शरीर, मन तथा बुद्धि की ही होती हैं। तुरीय अवस्था भी अंतःकरण की हैं। चेतना इनसे पार की अवस्था है जहाँ इनका कुछ भी अनुभव नहीं होता है। 6वां सूत्र देखते हैं। क्वः दूरम क्वः समीपम व बाह्यम क्वः आभ्यंतरम क्वः व क्व स्थूलम क्व च व
सूक्ष्म सूक्ष्मं स्वमहिमिन् स्थितस्य। इसका अर्थ जानते हैं, अपनी महिमा में स्थित मुझ में कहाँ दूरी है, कहाँ निकटता है, कहाँ बाह्य है, कहाँ अभ्यंतर है, कहाँ स्थूल है, कहाँ सूक्ष्म है। मैं इन सभी से परे हुआ स्वस्वरूप में स्थित हूँ। व्याख्या देखते हैं। दूर पास बाहर भीतर की बात तो देश काल को लेकर होती है। राजा जनक ने देश काल से परे स्वस्वरूप की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मा की महिमा में स्थित हुए ज्ञानी हेतु दूर और पास, बाहर और अंदर, बड़ा तथा छोटे का भेद मिट जाता है। ठीक है, जब भेद ही मिट गया तो फिर क्या कहा जा सकता है? वह इसलिए क्योंकि आत्मा दूर भी है एवं पास भी है, वह बाहर भी है एवं अंदर भी है, वह बड़ी भी है एवं छोटी भी है। ऐसा ही संसार है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। छोटा ही बड़े का कारण है, बड़ा भी छोटे में बदल सकता है। ऊर्जा एवं पदार्थ अलग नहीं होते हैं, एक दूसरे में रूपांतरण हो जाता है। वैज्ञानिक लोग जिसे क्वांटा कहते हैं, वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। ना ही बड़ा है, ना ही छोटा है, ना पदार्थ है, ना तरंग है। ठीक है, ना तरंग और ना तरंग और है, तो दोनों ही है, ये बता रहे हैं। 7वां सूत्र देखते हैं। क्वः मृत्यु जीवितम व क्वः लोकः, क्वः अस्य क्वः लौकिकम, क्वः लयः, क्वः समाधि स्वमहिमन् स्थितस्य में। इसका अर्थ जानते हैं। अपनी महिमा में स्थित मुझ में कहाँ मृत्यु है, कहाँ जीवन है, कहाँ भू है आदि 14 लोक एवं कहाँ उन लोकों में किया जाने वाला सांसारिक आचरण है, कहाँ लय है और कहाँ समाधि है। व्याख्या देखते हैं। राजा जनक सभी का एक एक करके बोध कर रहे हैं। जिस प्रकार प्याज के छिलकों की एक एक परत को हटाया जाता है, स्वीकृति की भी ऐसी ही है। कह रहे कि जैसे प्याज की परतें आप हटाते चले जाते हैं तो लास्ट में क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है, वही है। इसमें भी एक एक परत को हटा रहे हैं। यह ऋषियों के नेति का विस्तार है। अब जन्म, नेति का अर्थ होता है ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, अब जनक जन्म और मृत्यु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, वह तो सर्वदा है। जिसका जन्म होता है उसकी ही मृत्यु होती है। यदि जन्म ना हो तो मृत्यु भी नहीं होगी। आत्मज्ञानी आत्मस्वरूप हो जाने से कहता है कि ना ही मेरी मृत्यु है और ना ही जन्म, क्योंकि मृत्यु तथा जन्म तो शरीर का होता है। ठीक है, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा हेतु लोक एवं लौकिक व्यवहार भी नहीं होते, इनका संबंध भी शरीर से ही होता है। लय तथा समाधि मन के लिए होते हैं। आत्मा एक ही है, उसका ना ही किसी में लय होता है और ना ही उसकी समाधि लगती है। ये सब अज्ञान के द्वारा जन्मी अवधारणाएं हैं जो स्वतः ही छूट जाती हैं। 8वां सूत्र देखते हैं। अलम त्रिवर्ग कथया योगस्य कथया अपि अलम अलम विज्ञान कथया विश्रांतस्य मम आत्मनि। इस पे एक शब्द बार बार अलम आया है, तो अलम का अर्थ होता है बस इतना ही। ठीक है, बस इतना ही। ओके, इसका अर्थ जानते हैं। अपनी आत्मा में विश्राम प्राप्त किए हुए मुझ में 3 पुरुषार्थों की कथा से क्या, योग की कथा से क्या, ज्ञान विज्ञान की कथा से क्या, कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी से मुझे कोई मतलब नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो ज्ञानी पूर्णता को प्राप्त हो गया, उसके हेतु धर्म, अर्थ, काम आदि की कोई इच्छा नहीं रह जाती है, क्योंकि सिद्धि प्राप्त हो जाने पर यह सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसे ही योग तथा विज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। जब कुछ प्राप्त करना ही शेष नहीं रहा तो इनका क्या महत्व रह जाता है। सब कुछ त्याग कर आत्मा में स्थित होकर ज्ञानी सब कुछ पा लेता है। यही उसके लिए परम शांति तथा परम सुख की अवस्था है, यही परम धर्म है। तो आज हमने 19 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कल हम 20 चैप्टर शुरू करेंगे और ये लास्ट अध्याय है अष्टावक्र गीता का।
ठीक है। उसके बाद हम कोई नया ग्रंथ लेंगे और बहुत सारा ज्ञान इस प्रकार प्राप्त करते रहेंगे। अपने जीवन को उत्तम श्रेणी का बनाना है, यानी कि जब हम इस ओर आते हैं अध्यात्म की ओर, तो क्या होता है कि हमें एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। अपने संघर्षों को हम बहुत छोटा समझने लगते हैं, ये समझते हैं कि ये तो सब जीवन का पार्ट ही है, सुख दुख ये सब आएगा। और ये ज्ञान हो जाना ही अपने आप में क्या है, परम शांति है, परम उपलब्धि है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ, ज्ञान को लेते रहिए, अध्यात्म से जुड़ते रहिए। हरि ओम तत्सत।